वेलकम टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए। बोर्ड है आईसीएससी बोर्ड। यूनिट नंबर 3A। चैप्टर है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग बेसिक डिफरेंस समझेंगे एसआई और सीआई में। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। और ऐसी क्या रीजन है जिसके वजह से हम एसआई यूज नहीं करते इन डे टू डे लाइफ, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एसआई और सीआई का दो फॉर्मूला लिखा गया है, बट मैं इसे आपको एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि एसआई में क्या होता है और सीआई में क्या होता है। मान लीजिए आपने 1000 रुपीज बैंक में जमा किया और आपको 10% 1 ईयर के लिए मिलता है, तो 1000 का 10% होता है 100 रुपीज। कैलकुलेट करके देखिए, तो एंड ऑफ द ईयर आपको कितना मिलेगा? आपने 1000 जमा किया था और 100 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो हो गया 1100। वही अगर मैं 2 साल के बारे में बात करूं, 1 ईयर हो गया, अब एक और नेक्स्ट ईयर, तो जिस तरह से पहले ईयर में 100 रुपीज मिला था, तो अगले साल कितना मिलेगा? अगले साल भी 100 रुपीज और मिलेगा। 100 पहले मिला था, फिर से एक बार 100 मिला, तो हो जाएगा 1200। उसी तरीके से उसके नेक्स्ट ईयर यानी आफ्टर 3 इयर्स के बारे में बात करूं, तो 1000 पे पहले ईयर में मिला था 100, सेकंड ईयर में मिला था 100 और थर्ड ईयर में मिला था 100, तो हो जाएगा 1300। सिंपल कैलकुलेशन जो फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। फिर से आप फर्स्ट ईयर के लिए 10% रेट दे रहे हैं 1000 रुपीज पे, तो 1000 पे 10% के रेट पे आपको कितना मिलेगा? बहुत सिंपल है, 100 रुपीज मिलेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपके पास टोटल अमाउंट हो गया 1100। आपने इसको बैंक से निकाल लिया और सेम डे विद इन आवर फिर से उसे बैंक में जमा कर दिया। कितना जमा किया आपने बैंक में? 1100, क्योंकि इतने रुपीस थे आपके पास। अब आपको जो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल के लिए, वो किस पे मिलेगा? 1000 पे नहीं मिलेगा, 1100 पे मिलेगा। तो ऐसा करने पे क्या होगा? 1100 का 10% होता है 110, तो बन जाएगा 1210। अगेन जब 2 साल आपका पूरा हुआ, आपने फिर से ये 1210 मनी निकाल लिया और तुरंत उसे जमा कर दिया, तो आपका प्रिंसिपल क्या हो गया? 1210 हो गया। इस पे 10% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा 121 रुपीज और हो जाएगा 1331। अब आप देख सकते हैं यहां पर और यहां पे डिफरेंस है। कौन सा सही है? ऑब्वियसली यही सही है, क्योंकि अगर आप एक साल में अपनी मनी को निकाल लेते हैं तो वो 1100 बन जाता है ना। तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, आपका जो रियल में प्रिंसिपल होना चाहिए, वो तो 1100 होना चाहिए। जबकि यहां सिनेरियो में आपने पहली बार जो पैसे जमा किए थे, सिर्फ उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपके जो हर साल पैसे जमा हो जा रहे हैं 100 रुपीज 100 रुपीज 100 रुपीज, वो भी तो आपका ही पैसा है ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो सिंपल इंटरेस्ट में नहीं मिलता और सीआई में मिलता है। तो बट ऑब्वियसली बात है, जहां भी आप बैंक का ट्रांजेक्शन करते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहां पे आपको इस तरीके से पैसे नहीं कटते या इस तरीके से आपको पैसा पे नहीं किया जाता। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से ही पे किया जाता है, चाहे आप पैसा जमा करें या नहीं तो आप लोन लें, दोनों केस में आपको सीआई किया जाता है। कुछ बेसिक फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिसे हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में एज वेल एज इस यूनिट में। सबसे पहले आपको कौन कौन से टर्म आएंगे? P मतलब प्रिंसिपल, N मतलब नंबर्स ऑफ ईयर। आप इसे T भी लिख सकते थे, लेकिन बुक ने N लिखा है तो हम लोग N ही लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट R, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, A अमाउंट। सबसे पहले आप जो पैसा देते हैं किसी बैंक में जमा करने के लिए, वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। और 2 साल के बाद जब वो पैसे आप वापस लेने जाते हैं, तो बैंक आपको क्या देता है? आपने जो जमा किया था प्रिंसिपल, वो तो आपको देता ही देता है और साथ में इंटरेस्ट भी देता है। उस इंटरेस्ट का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब इस दोनों को ऐड कर दूं तो ये अमाउंट बड़ा हो जाएगा प्रिंसिपल से। ऐसे चीज को हम क्या कहेंगे? अमाउंट कहेंगे। तो जो अमाउंट होता है ये सबसे लास्ट में आपको मिलता है। प्रिंसिपल जो सबसे पहले जमा करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल जमा करने के बदले एवरेज में आपको मिलता है। तो ये हो गया फॉर्मूला A = P + CI। अब अगर आपसे पूछा जाए कि CI क्या है बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? P को इधर शिफ्ट कर दो, हो जाएगा A - P = CI। सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही याद कर लो तो चलेगा। इसके अलावा अमाउंट का एक और फॉर्मूला बनाया गया जो इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली सारे सवाल इसी से बनते हैं।
तो हो जाएगा ये P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n, नंबर ऑफ ईयर है। अब बात करते हैं CI की। CI का देखो डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं दिया है, लेकिन मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बना देता हूं और आप यही यूज करिएगा, इससे आपको बनाने में आसानी होगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और आप ऑब्वियसली बना सकते हैं, कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा। देखो CI इक्वल्स टू क्या होता है, A माइनस पी होता है ना, A माइनस पी। A का मतलब क्या, चलो यहां से लिख लेते हैं जो हमें पहले से पता है, 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n, और A हमने लिख दिया, अब क्या लिखेंगे, माइनस पी। इस दोनों में क्या कॉमन है, P कॉमन है ना, तो P उठाएंगे, P अगर इसमें से निकाल लिया इस पार्ट में से तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। लिखा हमने 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n, और इसमें से P निकाल लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये फॉर्मूला हमारा CI का हो जाएगा। ये बुक में नहीं है शायद आपके, लेकिन जब भी हमसे CI पूछा जाए और A ना पूछा जाए, अगर आपसे A पूछा जाए तो पहले A निकाल लो, फिर ये फॉर्मूले का यूज कर लो। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट CI पूछा जाए तो आप यही फॉर्मूले का यूज करो, क्योंकि आप अननेसेसरी दो स्टेप क्यों करोगे, एक ही स्टेप में आपका काम बन जाता है। बाकी आपकी मर्जी, आप जिस तरह से बनाना चाहें। नंबर 1, फाइंड द अमाउंट एंड CI ऑन ₹12,000 in 3 years at 5% interest being compounded annually। देखो इस चैप्टर में ना हमारे पास फॉर्मूले हैं, बस हमें उन फॉर्मूले का यूज करना है और आसानी से बना लेना है। सबसे बड़ा कैच इस चैप्टर में क्या है, वो ये है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा है, अमाउंट कौन सा है और प्रिंसिपल कौन सा है। यही समझना हमारा सबसे बड़ा कैच है इस चैप्टर में। तो इसे हम कई तरीके से समझ सकते हैं। देखो पहले क्वेश्चन देखो तो आसानी से समझ जाएगा कि ये 12,000 जो है हम जमा कर रहे हैं, सबसे पहला अमाउंट है, P है, ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये समझने का है, आपसे पूछा गया है अमाउंट एंड CI, तो ऑब्वियसली 12,000 ना अमाउंट होगा ना CI होगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ प्रिंसिपल, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल। अमाउंट पूछा गया, CI पूछा गया, प्रिंसिपल हो गया 12,000 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर्स that is n equals to 3 years and 5% is rate। ये क्या है, एनुअली कैलकुलेट किया गया है। यहां पे भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ईयर है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों एक जैसा होना चाहिए। अगर ये ईयर है तो ये भी ईयर होना चाहिए, ये मंथ है तो ये भी मंथ होना चाहिए, अगर हाफ ईयरली है तो ये भी हाफ ईयरली होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो उसे चेंज करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे क्या हो सकता है वहां पर। ठीक है, अब ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, ए का फॉर्मूला हमें पता है, सारी चीजें दी गई है, हमने इसमें पुट कर दी। P के बदले 12,000, R के बदले 5 एंड N के बदले 3। 5 से ये 100 कट हो गया, बचा 20। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कैसा हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 20 का पावर 3 है ना, तो 20 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1। आई होप आपको एलसीएम करना आता होगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला सिनेरियो। 3 टाइम्स है तो हमने 3 टाइम्स लिख लिया, 0 0 0, 3 बार 0 है, 3 बार 0 से कैंसिल कर दिया, एक बार 2 से कैंसिल किया तो 6 बचा, दूसरी बार 2 से कैंसिल किया तो 3 बचा। 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 13891.5। ये हो गया अमाउंट। अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा होता है अगर लॉस नहीं हुआ है, अगर लॉस के बारे में बात नहीं हो रहा है। बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लॉस के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई गाड़ी खरीदी, अगले साल उसका रेट कम हो गया, तो वहां पे ए कम होता है, सिर्फ उस केस में। अदरवाइज हमारा ए हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा होता है। तो प्रिंसिपल क्या है, 12,000, अमाउंट क्या है 13,891.5, मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट आप अच्छी तरह से जानते हैं होता क्या है। जैसे मान लो जो फाइनल अमाउंट होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐड होता है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना चाहूं तो P को इधर शिफ्ट कर दूंगा, हो जाएगा A माइनस P इक्वल टू CI। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया, देखो माइनस करने के बाद आंसर आता है 1891.5। नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट इफ ₹15,000 is lent at CI for 2 years and the rate of the successive year are 8% and 10% per annum respectively। आपसे क्या पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है
तो लिखेंगे कैलकुलेट ए, और साफ साफ ये लिखा गया है कि ₹15,000 इज लेंट एट, मतलब लिया गया है। सबसे पहला अमाउंट जो लिया गया है वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। नंबर ऑफ ईयर 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है? 8% और 10%, दो अलग अलग चीजें। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन मैं इसको थोड़ा मैं समझाता हूं आपको कैसे बनता है ये फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल ए का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, a इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n। क्या होता है ईयर? ईयर होता है ना। अगर 1 ईयर होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, अगर 2 ईयर होगा तो क्या लिखेंगे 2। मान लो कि ये 2 ईयर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर? इट मीन्स इट्स रिपीट इटसेल्फ। इट मीन्स 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, यही मतलब होगा ना, और क्या मतलब होगा? अब ध्यान से समझो, पहले सिनेरियो में आर और इस सिनेरियो में आर, दोनों सिनेरियो में आर आर सेम है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों में अलग अलग इंटरेस्ट मिले? हो सकता है। कोई बैंक कहे कि पहले साल मैं दूंगा तुमको 8%, अगले साल मेरा मूड चेंज हो गया, अब तुमको दूंगा 10%। तो क्या यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। अगर हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साल का हुआ ना, और जब इससे करेंगे तो दूसरे साल का हुआ। उसी तरीके से अगर 3 ईयर का होगा तो हम इसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हो गया, इसको हमने दो तरीके से लिख दिया। 2 इयर्स के लिए है ना, पहले साल के लिए 8 लगेगा, सेकंड ईयर के लिए 10 लगेगा। तो हमने पहले साल के लिए 8 अप्लाई किया और दूसरे साल के लिए 10 अप्लाई किया। ये 4 से कट होगा, 4 2 जा, और ये होगा 25। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम करके देखो, ये 1 है ना, 25 इंटू 1 दैट इज 25 प्लस 2 दैट इज 27/25, और यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 1 दैट इज 10, 10 प्लस 1 दैट इज 11/10। अगेन आपको एलसीएम आता ही होगा आई गेस, इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आते हैं ना। 11/10, ये 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल कर दो, 25 6 150 होता है, ये हो गया 60 इंटू 27 इंटू 11 दैट आंसर इज 17820। ये अमाउंट है और यही आपसे पूछा गया है, राइट। नंबर 3, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन ₹6,000 in 3 years compounded yearly if rate of successive years are 5%, 8%, 10% respectively। इस बार आपसे अमाउंट नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारे पास दो तरीके हैं। मैंने आपको एक अमाउंट का फॉर्मूला बताया है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है। लेकिन जब बात करते हैं जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आ जाता है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज मत करिए जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कैसे बनाते हैं, बट अगर हम इसे अमाउंट से बनाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान पड़ेगा, ट्रिकी नहीं रहेगा। P6000 गिवन है, N आपको गिवन है, R गिवन है, अमाउंट लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह पहला रेट, सेकंड रेट, थर्ड रेट, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5/100, 8/100 एंड 10/100। ये कैंसिल हो जाएगा 1/20, ये कैंसिल हो जाएगा 4 2 जा एंड 4 25 जा, और ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल। 20 इंटू 1 दैट इज 20, 20 प्लस 1 दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 20, 25 इंटू 1 25, 25 प्लस 2 दैट इज 27 डिवाइडेड बाय 25 एंड दिस इज 11/10। 0 0 0 0 कैंसिल हुआ, ये 2 हो गया हमारे पास 30, और ये हो गया 5 5 जा और 5 6 जा। कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है 7484.4 रुपीज। ये क्या है हमारे पास? अमाउंट है। तो ऑब्वियसली सीआई कैसे निकालेंगे? ए माइनस पी कर देंगे, ए आ गया ये और पी हमारा ये, तो आंसर बचता है 1484.4 रुपीज। ये हो गया आसान सा मेथड। जब भी आपके पास अलग अलग आर हो तो आप यही यूज करें, क्योंकि बात अगर हम करेंगे हमारे दूसरे फॉर्मूले की, याद है आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, CI इक्वल्स टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n माइनस 1। अब देखो यहाँ पे ये वर्क कैसे करेगा। जहां पे P है वहां पे तो P ही रहेगा, ये वाला चीज 3 बार आया है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 100, 1 प्लस 8 अपॉन 100, 1 प्लस 10 अपॉन 100, और ये सब करने के बाद ये माइनस।
अब देखो ऐसे भी हमारा आंसर जरूर आएगा, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन थोड़ा टफ जाएगा, इसलिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ओके। नंबर 4, what sum of money will amount to 5445 in 2 years at 10% per annum compound interest? आसानी से समझ सकते हैं, यहां हमारे पास नंबर ऑफ ईयर 2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, और व्हाट सम ऑफ मनी मतलब पी के बारे में बात हो रहा है, विल अमाउंट मतलब अमाउंट बन जा रहा है 5445। इट मींस ए इक्वल टू दिस, पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए के फॉर्मूले के बारे में अगर बात करें तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए, इसमें कितने अननोन टर्म है, तो इसका आंसर है सिर्फ एक अननोन टर्म है, दैट इज पी। ओके, या नहीं तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जितने भी फॉर्मूले हमारे पास है अगर उनकी वैल्यू दी गई है तो आप उनकी वैल्यू लिखिए और उनके सामने फॉर्मूला लिखिए और कैलकुलेट करिए कितने अननोन टर्म है, तो डेफिनेटली आपको एक ही अननोन टर्म मिलेगा और आपको वही बनाना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम्स ऐसे ही होता है। तो हमारे पास ए का फॉर्मूला होता है, ए की वैल्यू दी है, हमने सामने फॉर्मूला लिख दिया, देखा तो सिर्फ पी अननोन है और पी ही आपसे पूछी गई है। ओके, 1 प्लस आर की वैल्यू 10 अपॉन 100, एन की वैल्यू 2, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 1 दैट इज 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 11/10, ये है होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10। अब ये सारे टर्म को हम इधर भेज देंगे, ये नीचे जो डिवीजन में है इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और ऊपर जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में चला जाएगा। ओके, 11 से अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो ये होगा 11 4 जा एंड 11 9 जा एंड 11 5 जा, ये भी 11 से कैंसिल होगा, 11 4 जा एंड 11 5 जा, तो 45 इंटू 100 दैट इज 4500। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नंबर 5, on what sum of money will the compound interest for 2 years at 5% per annum amount to 768.75? जो चीज बहुत आसानी से हमें दी गई है और समझ में आती है कि n इक्वल्स टू 2 years है एंड r इक्वल्स टू 5% है, और आपसे जो पूछा गया है एंड ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल, हमारे पास जो मनी है वो आगे जाकर क्या बन जाएगी, तो ऐसा केस सिर्फ p में होता है क्योंकि p आगे जाकर a बन जाती है, तो हमसे p पूछा गया है। इसके अलावा ये जो चीज है ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि ये है हमारा P, ये हमारा A है या CI है। ध्यान से पढ़ने पे ये भी समझ में आ जाता है कि ये CI है। ध्यान से पढ़ो, एंड व्हाट सम ऑफ मनी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम अमाउंट टू 768.75। फिर भी मान लो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है कि ये अमाउंट है कि CI है, तो 99% केस में क्या होता है, ए और जो पी होती है ये बिगर अमाउंट होती है, और अगर बात करें सीआई की तो ये एक स्मॉल अमाउंट होती है। तो देखो ध्यान से, ये एक स्मॉल अमाउंट है तो इस बात के चांस बहुत कम है कि ये ए या पी होगा, तो आप इसलिए दोनों तरीके से ले लो। 99% चांस यही रहता है कि छोटे अमाउंट हमेशा सीआई होंगे। ठीक है, दिस इज सीआई। नाउ वी हैव फॉर्मूला ऑफ सीआई, दैट इज दिस। जब भी जो चीज आपको दी जाए, जैसे CI आपको दिया गया है तो आप फॉर्मूला लिख देंगे सामने, CI की वैल्यू ये, फॉर्मूला ये जो हमने पहले पढ़ा है। सबकी वैल्यू पुट करने पे क्या आता है, ऐसा सिनेरियो आता है। अब ये 5 से ये मैंने कट किया, ये हो गया 20 इंटू 1 दैट इज 20 प्लस 1 दैट इज 21 डिवाइडेड बाई 20 का होल स्क्वायर माइनस 1। 21 का स्क्वायर होता है 441 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 1। ये फिर से अगेन एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 400, तो ये बन जाएगा 41 अपॉन 400, राइट। 400 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 41 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 20 ये 2 डेसिमल को कैंसिल कर देंगे और ये 41 से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1875, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 7500। यही हमारा P है। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आप लोग के सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।